थे बाबू, हम आपको पढ़ा रहे हैं एसी करंट और डीसी करंट, है ना। ठीक। तो एसी करंट और डीसी करंट बाबू होता क्या चीज है ना। तो उसमें कल आपको हम डिफाइन किए थे, उसका सर्किट डायग्राम सिंबल वगैरह सब बता दिए थे, है ना। ठीक बाबू, समझते चलना। श्वेता वीडियो ऑन करो। ये सक्षम बाबू क्या बंद कर लेता जी सक्षम। नेक्स्ट, मन से पढ़ा देते हैं। तो बाबू हमारे पास क्या है, हमारे पास बाबू आपको इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर पढ़ा रहे थे। हमारे पास दो तरह का करंट होता है सर, एगो एसी करंट होता है, एगो डीसी करंट होता है। एसी करंट ऐसे ऐसे फ्लो करता है डाउन, है ना, नागिन के डांस की तरह। और बाबू आपका एसी करंट और डीसी करंट एकदम सीधे जाता है। कैसे पता चलेगा सर, तो उसके लिए बाबू एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें उसका वेवफॉर्म पता चलता है, जिसको ऑस्किलोस्कोप कहते हैं ना। तो अब हमको इसका यूज कहाँ है सर। तो हम लोग का जो हाउस होल्ड है ना, जैसे घर में आप पंखा चलाते हो, फ्रिज चलाते हो, है ना, टेलीविजन, ये आपका ये बाबू वॉशिंग मशीन यूज करते हो। तो ये जो घर का हाउस होल्ड वाला इक्विपमेंट है ना, सारा का सारा मेरा किस पे काम करता है, एसी करंट पे काम करता है, ठीक है ना। तो डीसी कहाँ यूज होता है सर। जो बाबू आप लोग का है ना, क्लॉक हो गया, घड़ी, है ना। तो घड़ी में बाबू क्या हो गया, आपका रिमोट, ये बैटरी रहता है घड़ी में। कैसा बैटरी रहता है, इस टाइप का, जैसे रिमोट में जो बैटरी होता है ना बाबू, रिमोट का बैटरी देखो, ये रिमोट है, तो ये सेल है। तो ये भी हमको क्या देगा, करेंट देता है। ये भी हमको क्या देता है सर, इलेक्ट्रिक करेंट देता है ना। तो ये जो करंट प्रोवाइड करेगा बाबू, है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डीसी करंट। इसको क्या कहेंगे, डीसी करंट। मतलब जो बैटरी होता है, रिमोट का बैटरी हो जाए, है ना बाबू, या इस टाइप का आप लोग का है ना, इस टाइप, ये भी आपका क्या है, बैटरी सेल है। ये भी क्या है, सेल है। जो आप लोग टॉर्च नहीं देखते हो बड़ा वाला, ऐसे करके, ऐसे है ना, बड़ा वाला नहीं रहता टॉर्च बाबू, था भी बाबू, कहूँ कहूँ टूटा उटा होगा ना। तो उसमें इसी टाइप का बैटरी रहता है। तो ये सब क्या देता है, मेरा डीसी करंट देता है। हमारे पास दो करंट होता है, हमारे सिस्टम में दो करंट है, एगो एसी होता है, एगो डीसी होता है। तो जो बड़ा बड़ा इक्विपमेंट वगैरह है, उसको हम लोग किससे चलाएंगे, एसी से। जैसे टीवी, बाबू ये कर दो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, है ना, एसी वो, एयर कंडीशन है ना, तो ये सबको एसी से चलाएंगे। और जैसे मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप हो गया, छोटका छोटका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, छोटा छोटा सामान, है ना, बाबू वाला खिलौना जिसमें बैटरी डालते हैं ना, है ना, बैटरी डालते स्विच ऑन कर तो चलता है ना। तो ये सब किस पे चलता है, डीसी करंट पे चलता है। किस पे चलता है, डीसी करंट पे चलता है ना, डीसी करंट पे चलता है, ठीक। तो वही बाबू आपको डिफरेंस लिखा है, शांति से समझते चलना। एसी करंट चेंजेस डायरेक्शन, भाई बाबू, है ना। एसी करंट अपना क्या होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, कल बताए थे आपको, है ना। ठीक, कल आपको बताए थे, बोला है ना। एसी करंट का बाबू वीडियो दिखाए थे। एसी करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन ऐसे ऐसे चलता है, नागिन की तरह, है ना। कैसे चलेगा, ऐसे 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 ऐसे, नागिन की तरह, है ना। एसी करंट क्या करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है ना, चेंज करता है, ठीक। समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, डीसी करंट क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये सीधे जाता है। जब भी जाता है ये इधर उधर नहीं मुड़ता, है ना, बेचारा शांत स्वभाव के। ये जब भी बहेगा क्या चलेगा, सीधा चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट लाइन में, है ना, कभी इसमें, है ना, ये आपका इधर उधर नहीं मुड़ेगा। और डीसी क्या करता है, कभी अपना इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, कभी मिनिमम होगा, कभी जीरो होता है ना। आपको बाबू अगर जो ज्यादा वैल्यू का एसी डीसी करंट मार दिया ना, करंट, तो वो छोड़ेगा नहीं। आप लोग को देखते हो कभी करंट मारा होगा, तो घर में जो करंट मारता है ना, वो एसी वाला मारता है। तो मारता है तो फिर आपको क्या करता है, छोड़ देता है ना। क्योंकि एसी करंट क्या होता है, एसी करंट का वैल्यू कभी मैक्सिमम होता है, कभी मिनिमम होता है, कभी जीरो हो जाता है ना, बदलते रहता है। एसी करंट का वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है ना। और जब एसी करंट का वैल्यू वो, है ना, बदलेगा, बदलते बदलते जीरो होगा, तो उस समय आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। ये जो एसी करंट का बदलने का वैल्यू है ना बाबू, बहुत तेज होता है। एक सेकंड में 50 बार बदलता है ना, 50 बार चेंज हो जाता है। जिस कारण से हम लोग क्या करते, फील नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, है ना। ठीक। नेक्स्ट, तो एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब क्या, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। टाइम के साथ इसका वैल्यू क्या होता है, बदलते रहता है। कभी कुछ हो रहेगा, कभी कुछ रहेगा, कभी कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन डीसी करंट बाबू, है ना, ये नहीं बदलता। ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको अलजेब्रा में वैल्यू बताए थे, अलजेब्रा में कांस्टेंट बताए थे, वेरिएबल बताए थे। तो कांस्टेंट क्या होता है, जो चीज नहीं बदले। जैसे बाबू हमारा हाइट, तो हम मान लो 5 फीट का है, तो अब मेरा जिंदगी में हाइट कभी नहीं बदलेगा, है ना बाबू। ऊपर भी चल जाएंगे तो नहीं बदलेगा। लेकिन आप लोग का हाइट क्या होगा, बदलेगा। अभी आप इतना हो, अगले साल इतना हो गए, अगले साल इतना हो जाएगा, है ना। तो आपका हाइट क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। लेकिन आपके पापा जी का हाइट बाबू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग का हाइट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, है ना, नहीं बदलेगा। तो जो चीज नहीं बदलता उसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे।
और जो चीज बदलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, वेरिएबल। जैसे हमारा थी सर का बाल, तो ये वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा, तो ये वेरिएबल होगा। आज इतना है और 2 महीने के बाद छोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा, 3 महीने के बाद छोड़ेंगे यहाँ आ जाएगा, है ना, 1 साल के बाद यहाँ आ जाएगा। तो ये हेयर और आपका क्या हो गया, एक बात वेरिएबल। सर, 10 साल के है बाद ना, लड़कियों जैसे लगेंगे। हाँ है ना, ये 2 साल के बाद लड़की जैसा लगेंगे, ठीक। पता चला तो जो इनके चीज, शक्ल की जगह इनका बाल ही देखे। और उसके बाद वाइट हो जाएंगे बाल। अच्छा ठीक, ठीक। सर उसके बाद अच्छा, हम लोग आपको मैम बुलाएंगे, मैम। अच्छी बात, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक। तो जो चीज नहीं बदलेगा उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जो चीज बदलेगा उसको क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। अर्नब बाबू वीडियो ऑन करो जी। शैतान दूगो बच्चा गया कौन जी, ठीक। तो वही लिखल है। एसी को बाबू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। जैसे बाबू आप लोग बाबू है ना, ये देखे होगे पावर प्लांट देखोगे, एनटीपीसी वगैरह, है ना। तो एसी जहाँ प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर प्लांट कहते हैं। पावर क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। और वहां से एसी क्या होता है, हमारे घर में थोड़ी प्रोड्यूस होता है, बहुत दूर से आता है। क्या आता है, बहुत दूर से आता है। तो बहुत दूर से कैसे आएगा, ये पोल खंभा देखे हो ना बाबू, खंभे के थ्रू आता है। कैसे आता है, खंभे के थ्रू, है ना, ट्रांसमिशन। Ahmedabad in the earliest city. अच्छा ठीक है, शांति से समझना। आप लोग देखे होगे भोला, ये वाला इस तरह से आप लोग देखे होगे। शांति से समझना, शालिनी वीडियो ऑन करो बाबू, ठीक। चलो हाँ, हाँ ये सब, हाँ। तो ये क्या है, मोबाइल पोल फोन है। में होते हैं ना सर। अरे शांति से सुनो ना, ये क्या बाबू, आपका पोल है। यहाँ पे सर देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्या, वायर है। दूसरा इमेज देखो अब बढ़िया से, कौन है, ये वाला देखो, खेत वाला, है ना, दिख रहा है। तो ये खंभा है, तो ये जो यहाँ पे वायर दिख रहा है, इसी में क्या होता है, एसी करंट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एसी करंट का क्या होता है, नीचे क्या देख रहे हो बाबू, अति शैतान राजनंदिनी। इसी में क्या होता है, एसी करंट का क्या होता है, ट्रांसफर। ये आप लोग देखे होगे खेत में बाबू, फील्ड वगैरह में देखे होगे, है ना। देखे हो जी, देखे हो कीर्ति अदिति की नहीं देखी हो बाबू। Yes, sir. Yes, sir. देखे। Three हाँ, bags full. हाँ। तो ये खंभा के थ्रू क्या रहता, ऊपर वायर रहता, और उसी वायर में क्या जाता है, एसी करंट जाता है। तो एसी करंट का ट्रांसफर करने में बाबू हमको कम एनर्जी लॉस होता है। शांति से समझना। देखो बाबू, एसी करंट अब बनेगा कहाँ सर, तो मान लेते बाबू एनटीपीसी बाढ़ अगर टाइप करते हैं, है ना, इसका इमेज देखते हैं, ठीक। तो आपको यहाँ बाबू पावर प्लांट दिखेगा, है ना। इस तरह से बाबू एनटीपीसी बाढ़ का आपको एक बार वीडियो दिखा देंगे, है ना। ये दिख रहा है बड़ा बड़ा चिमनी बाबू, बड़ा बड़ा चिमनी दिख रहा है। हाँ। तो ये जो चिमनी है बाबू, यही क्या है, यहीं पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बनता है, यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है ना। रुको रुको ना, दिखा रहे हैं, सर इसका वीडियो नीचे कभी कहाँ डाउनलोड पर करके है? दिखा दें। देखो यहाँ बाबू, देखो ये क्या दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है, ये इंडस्ट्रियल एरिया, क्या इंडस्ट्रियल एरिया। और यहीं पे क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो कैसे प्रोड्यूस होता है, कोयला से इलेक्ट्रिसिटी। ए निखिल बाबू वीडियो ऑन करो जी, निखिल। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगा, कोयला से। और सर यहाँ मुझे से जो पता है फिर कैसे। हाँ, यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा ना, वो आपके घर तक आएगा, ठीक। ये बाबू ये जहाँ क्या पे है? इलेक्ट्रिसिटी, अरे इलेक्ट्रिसिटी बनता वही प्लांट है। आप लोग बाबू बहुत सारा बच्चा रहता होगा, एक टाउनशिप है ना, बहुत सारे रहते होंगे, है ना। तो ये क्या बरौनी आपका, टाउन। हाँ ये क्या है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है। और ये बनने के बाद यहीं रहता है। ये हमारे घर तक पहुंचता कैसे है, तो हमारे घर तक पहुंचता है बाबू ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, है ना। जो आपको बाबू ये वाला दिखाएं, इसी तार के थ्रू हम लोग को क्या देखो, ये बाबू मैं भी हूँ, इसी यहाँ पे देख रहे हो जी, ये सब क्या है, ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है। तो इसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू क्या पहुंचेगा, आपका मेरा क्या पहुंचता है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है। ये जो आप पोल देख रहे हो, इसी के थ्रू क्या पहुंचता है, इलेक्ट्रिसिटी घर में पहुंचता है ना। पहुंचता है। हाँ, तो हमारे, तो एसी बनता है बहुत दूर में। अब करंट प्रोड्यूस होता है कहाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर, सर 50 किलोमीटर, 100। प्लास्टिक लिखे हैं, वुड रबर प्लास्टिक। हाँ, सर अगर किसी के घर के पास होगा तो उसका जल्दी इलेक्ट्रिसिटी। घर में देखो, जो भी टाउनशिप रहता है बाबू, शहर से दूर रहता है, क्योंकि उसके लिए हमको लार्ज जमीन चाहिए, है ना। तो मेन टाउन में बाबू आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि जमीन क्या होता है, मेन टाउन में महंगा मिलता है। तो जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ना, वो मेन टाउन से थोड़ा हटके रहेगा, है ना, दूर में रहेगा। और वहां से बनेगा, और खंभा के थ्रू, तार के थ्रू हम लोग के घर में आएगा।
और हम लोग अपना एसी में है ना बाबू, एसी का यूज करके एसी को क्या करेंगे, एयर कंडीशन में बैठेंगे, हवा खाएंगे और ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, है ना। तो सर जब एसी का एसी एसी को हम लोग एसी में यूज करेंगे, ठीक है ना। एसी को हम लोग सर वीडियो एसी में दिखा यूज कर एसी को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, किसी भी एसी ऐसी में। होता है कि सर सर सर्किट वाला बोल रहे हैं कि सर करंट वाला बोल रहे हैं? अरे सदा शांत रहो। देखो, एसी को एसी में यूज करेंगे मतलब, अरे एसी को मतलब अल्टरनेटिव करंट को एयर कंडीशन में यूज करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ, ठीक। आपका आवाज तो जब बीच में कट रहा अच्छा ठीक, जो एसी है बाबू, है। जो एसी है उसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, लॉस बहुत कम होता है। एनर्जी का लॉस क्या होता है, कम होता है ना बाबू, बल्कि ज्यादा होता है। इसमें बाबू एनर्जी लॉस क्या होते हैं, इसमें बाबू जो एसी है उसमें एनर्जी लॉस क्या होता है, कम होता है। लेकिन डीसी में एनर्जी लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ से 2 वायर निकालो ना, और इसको लेके जाओ अपना नानी घर तक, तो रास्तावे में जेते जेते ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसका पावर खत्म हो जाएगा, पावर खत्म हो जाएगा। तो डीसी बाबू, जो डीसी करंट होता है ना, उसमें एनर्जी का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। वायर के अंदर कोई रेसिस्टेंस वगैरह होता है तो वो एनर्जी लॉस क्या करता है, ज्यादा करता है ना। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसमिशन में डीसी को यूज नहीं करते हैं, है ना। नानी घर से दादी घर को डीसी करंट नहीं लाएंगे, हमेशा किसको लाएंगे, एसी में लाएंगे। और घर में कैसे, तो घर में हम लोग डीसी को, हम लोग जैसा अब हमको मोबाइल चार्ज करना है, तो मोबाइल के लिए हमको क्या चाहिए, डीसी। सर इन्वर्टर से डीसी निकल बैटरी से मेरा डीसी निकलेगा, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे हमको मोबाइल चार्ज करना, तब पोल पर से मेरा एसी आएगा, तो मोबाइल के साथ देखते हो एगो चार्जर देता है, तो चार्जर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कल आपको दिखाए थे ना बाबू, मोबाइल का चार्जर, भोला एक ही चीज को बार बार कितना पढ़ाओगे। ये आपका क्या है, मोबाइल का चार्जर है, ये है ना मोबाइल का चार्जर। तो ये क्या करेगा सर, इधर से एसी देगा, इधर से एसी देगा, और इधर बाबू अपना बैक साइड से क्या निकालेगा, डीसी करंट निकालेगा, है ना। इधर से एसी दो, आपको एसी सॉकेट में डालते हो ना, आई ई जो वायर है इधर से क्या निकलेगा, डीसी निकलेगा, क्या निकलेगा, डीसी निकलेगा, है ना। तो इसका काम क्या होता है, इतना बड़ा डब्बा है, क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। हम लोग बाबू, हमको मोबाइल चार्ज कर, चाहे लैपटॉप के लिए हमको क्या चाहिए, डीसी करंट चाहिए। तो डीसी कहाँ से मिलेगा, खंभा पर से तो एसी आ रहा है, अब डीसी हमको चाहे कहाँ से मिलेगा। तो यही सब इसके अंदर क्या रहता है, सर्किट रहता है। इस तरह से क्या रहेगा, सर्किट रहेगा। इस तरह से क्या रहेगा, सर्किट रहेगा। तो सर्किट का काम क्या रहता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, है ना। तो आगे इंजीनियरिंग जाओगे ना, पढ़ोगे ना, तो ये सब के बारे में पढ़ना, क्या है कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सब सारे के बारे में आप लोग को पढ़ना रहेगा, है ना, पढ़ना रहेगा, है ना। तो ये सब अभी इसको खोलोगे ना, तो इसी तरह से आपको सर्किट मिलेगा, है ना। तो इसका काम क्या है, इसमें एसी घुसाओ, अब बाहर क्या निकलेगा, डीसी करंट निकलेगा, है ना। ये इसका फंक्शन है ना, ठीक। जब कैसे वो मिक्सी मशीन है, तो मिक्सी में कुछ भी डालो, अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, चटनी मिलेगा। मिक्सी में बाबू, है ना बाबू, कुछ भी डालो, है ना, गरम मसाला, कोई भी मसाला, है ना, तो उसको मिक्स कर देता है, सारे को क्या करता है, पीस कर देता है ना, पीस देता है। तो वही बात यहाँ भी होता है। यह है ना, हमको एसी करंट है बाबू, एडेप्टर में डालेंगे क्या निकल जाएगा, डीसी निकल जाएगा। अब उस डीसी को यूज करो, है ना, मोबाइल चार्ज करने में, लैपटॉप चार्ज करने में, ठीक। तो वही बाबू, एसी को हम लोग यूज कहाँ करते हैं बाबू, एसी मेरा कहाँ से जनरेट होगा, जनरेटर वगैरह से, कहाँ से, जनरेटर से। और डीसी मेरा कहाँ से होगा, बैटरी से, ड्राई सेल से, है ना। ये मेरा क्या है, ड्राई सेल है, ये मेरा क्या है, ड्राई सेल है ना, ड्राई सेल है। और आप लोग का घर में जो बैटरी होता है, होगा ना वो सारे के पास, तो उसको हम लोग ड्राई सेल नहीं कहते, उसमें पानी डालते हैं। घर में जो बैटरी है बड़ा वाला देखो जी, तो उसमें मम्मी पापा जी आपका क्या डालेंगे, 5 महीना 6 महीना पे पानी डालेंगे, तो वो ड्राई सेल नहीं है। ये जो आपका सेल है ये ड्राई सेल है, इसमें कभी जिंदगी में पानी नहीं डालते हैं। या बाबू जो आपका रिमोट वाला बैटरी, उसमें कभी पानी डाला है नहीं ना, एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तो वो क्या हो गया, आपका ड्राई सेल हो गया, है ना। तो डीसी का सोर्स कौन हो गया, ड्राई सेल हो गया। एसी का सोर्स आपका क्या हो जाएगा बाबू, है ना, जनरेटर वगैरह हो जाएगा। क्या होगा, जनरेटर वगैरह। कौन बच्चा भागा जी, कूटेंगे भर पेट। रोशनी कैमरा डाउन करो। एसी को यूज कहाँ करते हैं सर, इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में, है ना, हाउस होल्ड वगैरह बच्चा में। को देखिए। अच्छा ठीक है, एसी को हम लोग कहाँ यूज करेंगे बाबू, है ना, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, घर में। घर में कैसे, फ्रिज वगैरह चलाने में, है ना बाबू, वॉशिंग मशीन चलाने में, है ना बाबू, आपका एयर कंडीशन चलाने में, कि नहीं। डीसी को यूज कहाँ करते हैं बाबू, लैपटॉप को चार्ज करने में, मोबाइल को चार्ज करने में, बच्चा के खिलौना में। नहीं देखते, बच्चा वाला खिलौना बाबू खरीद के लाइएगा, है ना, छोटा छोटा भाई होगा, तो उसमें बैटरी डाला जाता है, जिसमें बैटरी यूज होता है ना, वो अपने से क्या होगा, चलेगा। तो उसमें हम लोग कौन सा करंट यूज करते हैं, डीसी करंट, है ना। जो बैटरी होता है वो डीसी करंट देता है, और उसमें जैसे घूमेगा तो आपको घुमा देगा, मोटर घुमाएगा, चलेगा आगे, है ना, आवाज वगैरह करेगा। नेक्स्ट सर बाबू, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज होते हैं।
हाँ इलेक्ट्रॉनिक अगर टॉयज हम होते लोग हैं, ठीक। उसको टच कर देंगे तो हम लोग को छोड़ेगा। तो अच्छा सबसे ठीक 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 ठीक। सर वो हम नेक्स्ट लोग को सक्षम छोड़ेगा नहीं सक्षम ना। वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। सर तो सर नेक्स्ट वो एक हम लोग को टॉपिक समझना छोड़ेगा है। डीसी अच्छा की ठीक। तरह। नहीं डीसी, अगर डीसी आपको करंट मारेगा तो छोड़ेगा नहीं, एसी छोड़ देता है, डीसी नहीं छोड़ेगा। लेकिन बाबू अब आप लोग के मन में डाउट उठेगा, सर तो बैटरी काहे नहीं मारता है। ये सब जो बैटरी है भोला, ये सब को छूते हो तो है ना, तो आपको करंट नहीं मारता। क्यों बाबू? क्योंकि ये जो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट देता है, बता इतनी सा ना है। तो इसका करंट आप लोग को, इसको बाबू आप लोग ये जीप पे टच करोगे ना, 9 वोल्ट का बैटरी लाना है ना, 10-20 रुपया में देता है हाई वाट वाला, और उसको सर मेरे जीप पे पास टच 10 करना। वोल्ट का है। हाँ उसको जीप पे क्या करना, टच करना, तो देखा आपको तीता सा महसूस होगा। तो उसमें करंट फ्लो होता है। क्या होता है? करंट फ्लो होता है ना, करंट फ्लो होता है, ठीक। तो ये सब जो करंट देता है ना, स्मॉल अमाउंट में देता है, इसलिए आपको है ना फील नहीं होता है ना, नहीं लगता करंट, है ना। यही इसको, इससे वो बड़ा बैटरी ले आओ और उसको छुओ, तो वो जब कब आपको करंट मारेगा ना तो पता इन्वर्टर। चलेगा कि सर ये हाँ किसी की इन्वर्टर बोला, बैटरी, इन्वर्टर की ठीक। बैटरी। सर ये आप जो बोले यहाँ से डीसी निकलता है, नेक्स्ट बाबू, तो इसको आवाज बढ़िया जा टच रहा है बाबू? करने पे क्यों अदिति, नहीं हम लोग को इलेक्ट्रिक मारता है? अदिति यस आवाज सर। सुनाई दे रहा है बाबू? हाँ बाबू। यस। साउंड साउंड ब्रेक होगा तो कहिएगा। आगे समझना, कंडक्टर और इंसुलेटर सर क्या होता है अब सर। कब छुट्टी है सर आपके कॉन्सेप्ट क्लास कैलेंडर में? पहले शांति से समझो। अगला बाबू क्या समझता है, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो वह सबस्टांस बाबू जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, है ना, इंसुलेटर कहेंगे। जैसे समझो शांति से, जैसे मान लो ये बल्ब है, सर आप ठीक। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सर, मेटल बहुत मेटल बहुत कंडक्टर। पिटेंगे जी। ये बल्ब है बाबू, तो ये दोनों को टच कर दो, ये दोनों को टच करो तो देखो बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। ग्लो हुआ, ग्लो हुआ ना बाबू अदिति, ठीक। सर अब ये हमको किसका कौन, कर रहा है? कैसे, ये दोनों का टच करोगे बाबू, है ना, तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा। क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब तो ग्लो कर रहा बैटरी है है ना सर, कहाँ पे सर? बैटरी तो नहीं है। बाबू, समझो ना, वो जितना समझा रहे ये बल्ब है, ये कौन सा डीसी का बल्ब है। मिक्स है क्या? क्या बाबू? अरे शैतान, ये 50 रुपया वाला बल्ब नहीं है, ये कौन सा बल्ब है, 500 रुपया वाला बल्ब है ना। इसको दिमाग में भी टच करोगे ना बाबू तो भी ये क्या होगा, जलेगा, है ना। चलेगा, इससे दिखाइए सर। सर 500 रुपए का बल्ब। 1500 रुपया का भी बल्ब होता है, ठीक है ना। सर दिखाइए सर, माथा यस में सर हम देखे सर। हाँ इसको देखो, दिमाग में टच करोगे तो जलेगा, चाहे जला ना जी, है ना। मत सर फिर से अरे कीजिए। बाबू, जिसका दिमाग तेज होता है उसके दिमाग में टच करोगे तो ये बल्ब जलेगा, ठीक है ना। ये छोटा कोई लोकल बल्ब नहीं है। देखो दिमाग, देखो दिमाग में टच करो, जला, है ना। अब बुझ नहीं गया। सर आप कैसा टेबल पे टच करवाइए। ऑन ऑफ का बटन है सर। ऑन ऑफ कहीं नहीं बटन है बाबू, कहीं नहीं, कुछ नहीं बटन है। सर है सर हम देखे सर। सर एक बार टेबल पे टच करवाइए। टेबल पे नहीं जलेगा बाबू, क्यों। शांति से समझो, हल्ला मत करो। आपको हम क्या बता रहे हैं, इंसुलेटर बता रहे, बता इंसुलेटर दीजिए ना किससे हो रहा है। अरे कहीं से कुछ नहीं हो, ये इंसुलेटर और कंडक्टर बता रहे हैं, ठीक है ना। इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है। तो जिससे करंट पास होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर कहेंगे। और जिससे करंट पास नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, है ना। तो यही आपको चेक करना है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा कंडक्टर है। शांति से समझते चलना, है ना। सर एक बार और लगाइए दिमाग पे। कंडक्टर हो। हाँ हम कंडक्टर है, ठीक है ना। मेरा दिमाग देखो जल रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपका, कंडक्टर हो गया। सर आप दिमाग मेरा कहिए क्या है, तो कंडक्टर। ऑन ऑफ सर अपने थंब से टच करवाइए। हम से देखो, इससे नहीं ना होगा बाबू, क्योंकि दिमाग गर्म है ना बाबू। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग तेज हो गया, अंगुली में नहीं ना होगा। नेक्स्ट बाबू, अब समझो। दिमाग सो रहा है आपके। अरे तो होगा नहीं जी, है जी। आप लोग को इतना दिन से पढ़ा रहे हो तो दिमाग तेज होगा नहीं। सर सच बोलिए, क्या कर रहे हैं? सर अरे कुछ नहीं कर रहे भोला, सर कुछ बस नहीं में कर रहे जाके बाबू। देखो बोलिए ना सर, क्या कर रहे हैं? कंडक्टर बन गया। सर बोलिए ना क्या कर रहे हैं। अरे आता है सर, आपके मुंह से बता अरे देना। ऐसा बल्ब मार्केट में मिलता है, ऐसा बल्ब मिलता है, सर ठीक है मिलता ना। है सर। सर सर पढ़ाई नहीं पे ध्यान मिलता। दो। झूठ मत सर बोलिए। हल्ला बताइए ना।
हल्ला मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति समझो। देखो यहाँ पे दोनों टर्म, अब शांति समझो, अब हल्ला नहीं करना, शांति से सीखना। ये दोनों टर्मिनल को टच करोगे बाबू तो आपका बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो इतने बैठक है, जलेगा जलेगा जलेगा, इसमें जंग लग गया है, ठीक है ना। सर आप नीचे से कुछ तो सर कर रहे हैं। अरे नहीं बाबू, इसमें ये थोड़ा सा हो गया ना, कार्बन लग जाता है ना वायर में। नो सर वो नहीं, आपके दिमाग से कैसे चल रहा है। सर आप अपने दिमाग में लगाइए तो। देखो इसको टच किया बाबू तो क्या हुआ, बल्ब जला। अब शांति समझो, शांति समझना जी। जैसे ये मेरा क्या है, पेंसिल है, ठीक है, तो पेंसिल में क्या होता है, अच्छा ठीक है, पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, शांति समझना। हम आपको क्या बता रहे हैं, इंसुलेटर बता रहे हैं, कंडक्टर बता रहे हैं। तो जिससे करंट जाएगा उसको कंडक्टर है, जिससे करंट नहीं जाएगा उसको इंसुलेटर। तो ये पेंसिल है, तो पेंसिल में बाबू अंदर दोनों साइड छिलोगे तो आपका क्या होगा, ग्रेफाइट होगा। ये ग्रेफाइट बाबू इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। इसको देखो दोनों टर्मिनल में टच करो, एक इधर है ना और एक इधर टच करो, देखो बल्ब क्या होगा, ग्लो इतना करेगा। लंबा बल्ब क्या पेंसिल होगा, नहीं ग्लो, मिलेगा शायद। ग्लो किया। मतलब पेंसिल मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो कभी भी बाबू गलती से पेंसिल का एक साइड छील के और दूसरे साइड सॉकेट में मत डालना, नहीं तो इधर सॉकेट में डालेगा, इधर से टच करेगा ना तो नागिन डांस शुरू हो जाएगा, पहले कह देते हैं। क्योंकि पेंसिल मेरा क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। लेकिन पेन है जो बाबू आपका, जैसे पेन हो गया, पेन मेरा ये पेन है, तो ये पेन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इधर भी टच करो और इधर भी टच करा, बल्ब जिंदगी में कभी ग्लो नहीं करेगा। तो ये पेन मेरा क्या हो गया। तो आप कंडक्टर कैसे हैं? अरे बाबू हम कंडक्टर कैसे बाबू, क्योंकि हमारे अंदर क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, पानी वगैरह है ना बाबू। देखो आपका जो वाटर है बाबू क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, कंडक्ट करता है। हाँ तो सर। जैसे बाबू है ना, जैसे बाबू आगे इसको आपको पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस आपका एक चैप्टर पढ़ना है, इसी में बताएंगे है ना। इसको पानी में डालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा, है ना। बताएंगे, पहले इंसुलेटर कंडक्टर समझो, पहले जो समझा रहे हो समझो ना जी। अच्छा ठीक, ये बाबू आपका क्या है, पेन है, ये सिंपल पेन है। तो इसमें टच करोगे दोनों टर्मिनल में तो आपका बल्ब नहीं ग्लो किया, तो ये आपका क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया। ये मान लो आपके मम्मी जी का चम्मच है ना। तो ये चम्मच में बाबू दोनों साइड करे, ये टच करवाओ तो देखो, अरे चम्मच ये हो गया। देखो सैतान, वायर है ना जी, देखो ये चम्मच है, तो एगो यहाँ पे टर्मिनल पे टच करवाएं और एगो इस साइड के टर्मिनल पे टच करवाओ, बल्ब ग्लो होगा, ताकि नहीं ग्लो हो गया है ना। मतलब ये मम्मी जी का, करंट क्यों नहीं लग रहा हाथ में? इसलिए करंट नहीं लग रहा बाबू की, क्योंकि इससे जो करंट निकल रहा है ना वो बहुत कम अमाउंट में है। आप एसी वाला करंट नहीं, एसी है। ये जो नहीं, ये डीसी करंट है। इससे जो करंट निकल रहा है डीसी करंट निकल रहा है, ठीक है ना, इसीलिए नहीं लग रहा। इसी को एसी से छुएंगे ना तो हम फिर सर बहुत क्लास जोर में से है सर ना ऊपर लाइट जल रहा, लग रहा है कि बहुत ऊपर चल ज्यादा। पाएंगे। शांति, जितना समझाया उतना समझो ना। आपको करंट कैसे नहीं लग रहा है? एसी यूज करिए तो। एसी को टच नहीं कर सकते ना, समझो ना। तो ये चम्मच आपका क्या हो करिए गया, ना एसी को। अरे शैतान समझो, चम्मच आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक। और सामान कुछ भी है बाबू, है ना, जो भी कुछ है आप लोग के पास बाबू। पेन का ढक्कन ज्यादा पावरफुल होता है ना एसी। अच्छा ठीक है रुको, जैसे ये सीजर है, ये क्या है, सीजर है। तो सीजर का बाबू ये आपको देखते हो, ये आपका क्या बेकेल लाइट है। तो ये आपका क्या इंसुलेटर है। लेकिन सीजर का जो आगे वाला पोर्शन है भोला, एगो पोर्शन को यहाँ टच करो, शांति समझना। एगो पोर्शन यहाँ टच करवाओ और एगो यहाँ टच कराओ, दोनों दो टर्मिनल पे, यहाँ ना दूर दूर में यहाँ पे। तो देखो क्या हुआ, जल गया। मतलब ये वाला पोर्शन, ये सीजर का ये वाला पोर्शन आपका क्या बन जाएगा, कंडक्टर। और ये वाला जो पोर्शन है नीचे हैंडल, ये हैंडल हैंडल वाला, ये हैंडल आपका क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है, समझते चलना, ठीक। तो जिसमें बाबू इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, और मेरे पास क्या है, जैसे वायर ले लो, ये वायर है, ठीक, ये क्या वायर है। तो वायर मेरा कंडक्टर होगा कि इंसुलेटर होगा, शांति समझिए। ऊपर वाला लेयर मेरा क्या होता है, वायर का ये ऊपर वाला लेयर इंसुलेटर है। इसको छीलोगे तो इस तरह से अंदर क्या निकलेगा, कॉपर वायर निकलेगा, तांबा का। तो अंदर वाला मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। हमको नहीं विश्वास होता था, एक टर्मिनल इधर टच करो और एक टर्मिनल देखो इधर टच करो, बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा। बल्ब क्या होगा, ग्लो कर जाएगा, है ना। नहीं तो ये ग्लो कर गया,
मतलब क्या है सर, ये वायर मेरा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, वायर क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो मटेरियल ये आपका है, ये आपका इंसुलेटर है ना। इसलिए दिया जाता है बाबू कि मान लो वायर वगैरह टच हो जाए तो आपको करंट मारेगा ना, इसीलिए ऊपर से इसको क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। समझते चलना। नेक्स्ट बाबू, और भी जो भी चीज है बाबू, है ना, आप लोग घर में सारा लकड़ी देख लो, है ना। तो ये बाबू आपका यही है बाबू, जैसे ये है, ये आपका क्या है बाबू, होम्यो आयुर्वेदिक दवा है। सर ये नहीं सर। सर हटाइए सर हटाइए 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 यही छड़ी आएगा, टेंशन मत, हटाइए बचाओ बचाओ हल्ला मत करो जी, आएगा वही छड़ी आएगा। मान लो ये है, तो देखो इसको ये नहीं किया, सर हटाइए हटाइए सर आई कोई भी सदाम छड़ी शांत रहो, मत दिखाइए छड़ी नहीं है, सर हटाइए 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 हल्ला कर दो, बहुत पिटेंगे लोग। देखो यहाँ से बाबू इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना पास हो रहा है बाबू, इसमें से ना, है ना। तो ये वुड है, ये क्या है, वुड है। तो वुड मेरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना। हम लोग इधर भी टच कर रहे हैं सर, इधर भी टच कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। तो वुड मेरा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है ना, इंसुलेटर होता है। ठीक, आप लोग का जो बाबू, एक्सक्यूज मी सर, मैं ये बोल रही थी ना कि वो पेन जो आपने दिखाया था, तो उसका जो स्टील वाला टेप होता है ना, वो मैंने देखा था ट्राई करके, वो ग्लो कर रहा था लाइट, मतलब उसकी टेप आज ग्लो कर रहा था। देखो पानी, पानी बाबू अगर प्योर वाटर नहीं है, वर्षा का पानी बाबू आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लेकिन हम लोग के घर में जो पानी आता है बाबू, उसमें बहुत सारा क्या होता है, इम्प्योरिटी होते हैं। तो इस पानी में बाबू डालोगे या दोनों को दूर दूर रखोगे, गिलास बहुत गंदा हो गया है ना बाबू, इसको दूर दूर करोगे तो देखो बल्ब क्या हुआ, ग्लो कर गया। हम लोग इसमें ये तो दोनों को पूरा क्या कर, झटका लग गया होगा ना सर, उस पानी में हाथ डालिए। नहीं करंट नहीं मारेगा, इसलिए नहीं मारेगा वो, देखो करंट डालोगे ना तो हाँ नहीं करंट मारेगा, क्योंकि कैसे नहीं डी डाल रहा है? ये डीसी करंट है, बार बार बोल रहे हैं, ये डीसी करंट है ना, इसमें ऑटोमेटिक तो बाबू घर का अंदर, पानी है। हाँ ये घर का पानी, ये घर डिस्टिल का वाटर में तो पानी। सर नहीं होता है आरो सर, का पी के डिस्टिल दिखाइए वाटर तो में नहीं होता है। अरे तो ये गंदा, इससे बोर्ड साफ होता है ना, ये गंदा है ना बाबू, ये बोर्ड साफ होता है। ठीक, अगर इ- उस वायर को सर जैसे सर हेड टच सर करेंगे तो सर सर करंट एसिडिक वाटर में तो सर इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। हाँ तो हम लोग का वाटर जनरली क्या होता है बाबू, है ना, प्योर वाटर, बारिश वाला पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो। ये जो बल्ब है बाबू, इसमें अंदर में क्या बैटरी फिट है, अंदर में क्या है, इसमें बैटरी, इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टर बल्ब कहते हैं, है ना। मार्केट से जाओगे, ये कौन सा बल्ब है, इन्वर्टर बल्ब है। मान लो जो गरीब आदमी है, तो वो 50,000 का इन्वर्टर कहाँ से लाएगा, इन्वर्टर 10,000 का इन्वर्टर, 25,000 का बैटरी, 35,000 कहाँ से इन्वेस्ट करेगा, नहीं ना कर सकता। तो इस बल्ब में खासियत है बाबू, लाइन आएगा तो ये बल्ब क्या होगा, चार्ज होगा। अब फिर लाइन कटेगा ना तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, ग्लो कर जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर बल्ब कहते हैं। इसमें बैटरी अंदर ऑटोमेटिक फिट है, लाइन आएगा अंदर से बैटरी चार्ज हो जाएगा, है ना। लाइन गया तो ये क्या होगा, ग्लो। कैसे आप लोग के घर में तो इन्वर्टर सर है, आप इसको तो लाइन चार्ज भी कर कटता है, सकते हैं। ये ऑटोमेटिक इसमें सर्किट वगैरह लगा हुआ, ये अपने से चार्ज होता है, सॉकेट में डालो अपने से चार्ज होगा, लाइन कटेगा अपने से जल जाएगा। चार्ज खत्म हो सर जाता है तो इन्वर्टर भी जब लाइट आती है तो चार्ज होता है, अरे फिर लाइट जाती है तो बंद जैसे आप, करता है। हाँ जैसे आपका इन्वर्टर डिस्चार्ज होगा तो फिर लाइट आएगा तो फिर चार्ज होगा, है ना। तो ये इन्वर्टर बल्ब है, जिसका जिसका दिमाग तेज है बाबू, उसके में टच करोगे ना तो ग्लो करेगा, है ना। दिमाग में टच करोगे तो क्या करेगा, ग्लो करेगा। वायर से टच करेंगे तो भी ग्लो करेगा। कहाँ, ये दोनों नॉब है ना, इसी में दोनों को टच करना रहता है, इससे अगर करंट पास हो गया तो आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा, ठीक सर है ना। हम लोग तो को ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा क्या, मतलब झटका नहीं मारेगा? नहीं, बार बार ये डीसी करंट है ना, डीसी करंट हम लोग को करंट नहीं मारता है। अगर कम वैल्यू का डीसी है तो आपको नहीं झटका मारेगा, ठीक है ना। एसी वाला मारता है झटका, नागिन डांस वाला एसी में होता है ना। तो ये आपका क्या था, इंसुलेटर था, कंडक्टर था। कल आप लोग का टेस्ट होगा, सारा बच्चा आंख में पानी डाल डाल कर पढ़ेगा। अगला क्लास में हम लोग मैं क्या पढ़ाएंगे, करूंगा ही नहीं। नेक्स्ट शांत रहो, ये मेरा क्या है, फ्यूज है। हम लोग बाबू देखो, पढ़ाई दो तरह के होता है, एगो रटवा देना बाबू, हम लोग सारा जो भी पढ़ेंगे प्रैक्टिकल कर करके पढ़ेंगे। अदिति कहाँ गई, ए अदिति शैतान, समझाए। अदिति, हाँ बाबू। तो ये सर फ्यूज है, ये सब का अब हम लोग क्या करेंगे, सैम्बुल में कैसे लिखेंगे वो सीखेंगे। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह पढ़ाएंगे, आलू में बाबू इलेक्ट्रिक करंट पास करके दिखाएंगे, है ना। ये सब सारा करेंगे हम लोग, है ना, सारा चीज बना हुआ है ना। तो एंजॉय कर करके पढ़ना, और
रटने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को समझो, जो भी लिखा है डेफिनेशन वगैरह उसको रटो नहीं, उसको समझो और अपने वर्ड में लिखो। ठीक बाबू, चलिए वर्ड मीनिंग। अब वर्ड मीनिंग लिख लीजिए बाबू, दो सर वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। लिखना। अच्छा जाओ, कल 4 को लिखाएंगे, जाओ कल 4 को लिखाएंगे। ओके सर। बाय सर, गुड नाइट सर कल मंथली टेस्ट है या वीकली? सर ये अगला दिन कल सर प्राइज वाला मंथली टेस्ट होगा। ओके सर। सर ये डायरी